अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यम यम फूड स्पॉट। तो आज मैंने बनाई है आलू की बहुत ही यूनिक डिश दही आलू। तो आए हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो व्यूवर्स, दही आलू बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 केजी आलू, जो कि हमने पहले से बॉईल कर लिए हैं। 1 पाव प्याज लिए, तकरीबन 2-3 प्याज हमने लेके और इसको हमने बिल्कुल चॉप कर लिया है बारीक बारीक। 1 पाव यहाँ पे हमने दही ली है। 3 से 4 अदद हमने साबुत लाल मिर्चें लिए हैं और 1 टीस्पून ज़ीरा। 2 टीस्पून यहाँ पे अदरक लहसुन पेस्ट लिया है मैंने। स्पाइसेस में आ जाए व्यूवर्स, तो स्पाइसेस में यहाँ पे हमने लिए हैं 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून सॉल्ट या आप अपने जायके के हिसाब से भी ले सकते हैं, 1 टीस्पून खटाई पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया और 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने अदरक पाउडर या सौंठ का पाउडर भी आप इसको कह सकते हैं, ये लिया है। तो व्यूवर्स, इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दी हैं। तो आए अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो व्यूवर्स, दही आलू हम बनाएंगे हमारी प्यारी सी मट्टी की हांडी में। तो सबसे पहले हमें तेज़ आंच करके हांडी को अपनी गरम कर लेना है और उसके अंदर हम आधा कप ऑयल शामिल कर देंगे। तो अब हम इसके अंदर जो हमने प्याज चॉप की हुई थी वो ऐड कर देंगे। तो ये देखिए व्यूवर्स, मट्टी की हांडी गरम हो गई है और प्याज जो है वो थोड़ी थोड़ी फ्राई होने लग गई है। तो अब हम इसको इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो व्यूवर्स, ये मट्टी की हांडी मुझे जिन्होंने सेंड की है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी उनका कॉन्टैक्ट नंबर। तो आप ज़रूर उनसे ये मट्टी की हांडी परचेज़ करें। व्यूवर्स देखिए, हमारी प्याज जो है वो फ्राई हो गई है। हमें इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा लाइट ब्राउन करेंगे। अब यहाँ पे हमने जो लाल मिर्चें और ज़ीरा लिया है वो ऐड कर देंगे और 1 मिनट को हमें इस तरीके से तोड़ के डालना है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और साथ ही यहाँ पे हमने जो अदरक लहसुन पेस्ट लिया था वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। याद रहे, अदरक लहसुन पेस्ट को हमेशा हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई ज़रूर करते हैं। तो व्यूवर्स, बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है ये दही आलू। तो आप जब भी बनाएंगे तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और बच्चे हमेशा आपसे फरमाइश करेंगे कि मामा आज तो हमें दही आलू खाने हैं। तो अब हम इसके अंदर तकरीबन आधा कप पानी शामिल कर देंगे और हम इसके अंदर साथ ही जो हमने तमाम स्पाइसेस लिए थे वो तमाम स्पाइसेस इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो व्यूवर्स, अब हम तमाम मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको हम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार हमारा दही आलू का सालन तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इस सालन में से। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। देखिए व्यूवर्स, कितना मज़ेदार सालन बन के तैयार हो रहा है। अभी तो इसमें इंग्रेडिएंट्स जाना बाकी है। तो व्यूवर्स, यहाँ पे हमने मसाले फ्राई कर लिए हैं। अब यहाँ पे जो हमने 1 कप दही ली थी उसके अंदर हमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करनी है, जो कि है 1 टीस्पून बेसन। वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। व्यूवर्स, ये बेसन मैंने इसके अंदर इसलिए ऐड किया है क्योंकि दही की बाइंडिंग जो है वो बेसन से बहुत अच्छी होती है। ये देखिए कितनी स्मूथ सी बन गई है। अब हम अपनी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये दही जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। फ्लेम ऑफ करके और हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें दही शामिल करते जाएंगे और साथ ही हम इसमें चम्मच चलाते जाएंगे, वरना दही फट जाता है। ये देखें व्यूवर्स, हमारी सीक्रेट इंग्रेडिएंट यानी कि बेसन से बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आया है इसके अंदर। तो व्यूवर्स, यहाँ पे हमने स्लो फ्लेम पे इसको मसाले को अपने पकने के लिए रख देना है
तो आए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर तकरीबन मैंने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डाला है। अब हमें इसके अंदर जो हमने ये आलू बॉईल किए थे वो ऐड कर देंगे और उसको फ्राई करेंगे हल्का सा। अब हम इसके अंदर हाफ टी स्पून हल्दी शामिल करेंगे और हाफ टी स्पून हमने इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। इससे बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ जाएगा हमारे आलूओं में। तो इसको हल्का हल्का सा हमें फ्राई कर लेना है। व्यूअर्स, जब भी मैं दही आलू बनाती हूँ तो मैं हमेशा इस तरह से छोटे आलू ले लेती हूँ और उसको कट नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी था तो मैंने इसलिए आपको कट करके भी दिखा दिए कि आप इस तरह से हाफ कट करके भी आलू इसमें ऐड कर सकते हैं और चाहें तो पूरा आलू भी यूँ करके ऐड कर सकते हैं। साथ ही व्यूअर्स, हम इसके अंदर हाफ टी स्पून नमक ऐड कर देंगे क्योंकि आलू का जो मीठापन होता है वो ख़त्म हो जाए। तो व्यूअर्स देखिए, हमें इसको हल्का सा फ्राई करना है। ये देखिए हमारे आलूओं में कितना प्यारा सा कलर आ गया है और ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। देखिए यहाँ पे हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है, यानी कि देखिए हमारी ग्रेवी बिल्कुल रेडी है, ऑयल सेपरेट हो गया है। तो अब हम इसके अंदर जो हमारे फ्राइड पोटैटोज़ हैं वो ऐड कर देंगे। बहुत ही आसान और झटपट बनाई है हमने ये रेसिपी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो व्यूअर्स देखिए, अब हमने इसके अंदर आलू ऐड कर दिए हैं। अब इसको हम बड़े हल्के हाथ से मिक्स करेंगे वरना आलू जो है वो टूट जाएंगे। अब हमने फ्लेम हल्की कर दी है। अब हम इसके अंदर 1 कप पानी शामिल कर देंगे। व्यूअर्स, अब हम इसके अंदर 4 से 5 हरी मिर्चें बीच में से चीरा लगा के और इसके अंदर डाल देंगे। यहीं पे हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी शामिल करेंगे जिससे बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है। अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे। तो फिर मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो व्यूअर्स ये देखिए, आफ्टर 10 मिनट्स हमारा दही आलू का सालन बिल्कुल तैयार हो गया है। बहुत ही डिलीशियस बना है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। तो आए अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। व्यूअर्स देखें, दही आलू बनके तैयार हो गए हैं। बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार है ये। बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आया है इसका। ये देखिए व्यूअर्स, आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप ये बनाएंगे तो आप कौरमे को भी भूल जाएंगे। तो मेरे चैनल यमी यम फूड स्पॉट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरे मज़ेदार दही आलू कैसे लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग यमी यम फूड स्पॉट। अल्लाह हाफिज़।